हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं लूसेंट वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो इस बुक में हमने हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जो है हमने पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं और हमने सब कुछ याद कर लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का हमारा ये दूसरा भाग है। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, तो 34 नंबर क्वेश्चन से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो देखिएगा, आपको अगर ये बुक कंप्लीट करनी है तो आप डेली ये वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से ये बुक याद हो जाएगी। अगर आप अकेले इस बुक को पढ़ने बैठोगे तो बोरियत आती है, आप बोर होने लगते हो। लेकिन अगर आप सबके साथ वीडियोस के माध्यम से पढ़ोगे तो आपके कानों में आवाज़ जाएगी और आपको ये रिलेट होता हुआ आपको याद होता जाएगा। तो चलिएगा, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुई? ऑप्शन नंबर ए हमारा है ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी हमारा है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा धर्मशास्त्र के काल में। तो आप सब को टाइम दिया जाता है, आप देखिएगा, आपको आता है तो आपका सही है, नहीं आता तो मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका क्या आंसर होगा सही। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सबने कर लिया होगा। अगर आपको याद नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सारे के क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। तो ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चंस की आपको ट्रिक बताऊंगी तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा खोज पोछ हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं होगा, आपको ट्रिक से ही याद करना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको हर क्वेश्चन ट्रिक से याद करवाऊंगी। इसमें मैं आपको थोड़े क्वेश्चन ट्रिक से करवाऊंगी, थोड़े क्वेश्चन नहीं, ठीक है? जिसमें ज़रूरी होगा मैं ट्रिक बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको लगता है मैं आपको आंसर जल्दी बता रही हूँ तो आप वीडियो को रोकिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, पहले अपना आंसर आप अपने मन में सोचिएगा, तब मैं जो बता रही हूँ वो आप क्लिक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो हमने जो हम लूसेंट की नीले वाली बुक पढ़ रहे हैं ट्रिक से, उसमें पढ़ा है कि गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है और ट्रिक से याद किया था। तो इसमें है हमारा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद में मिलता है और तीसरे मंडल में हमारा गायत्री मंत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। तो हम न्याय को गौतम से रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि न्याय हमारा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो इन सब में भगवान हमारे कौन है? गौतम बुद्ध हमारे भगवान थे। ऐसे हम थोड़ा सा हमें बस रिलेट करने के लिए मिल जाए तो हमें 4 ऑप्शंस में से हम फिर भी सही लगा लेते हैं। तो न्याय कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो गौतम न्याय दर्शन के प्रचारित करने वाले हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलिएगा, देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में निष्क से कौन से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण, गाय, चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के? तो इसका सही आंसर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण के आभूषण निष्क
कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। देखो योग दर्शन के तो प्रतिपादक आपको पता ही होगा, तो योग दर्शन के तो इसमें कोई ऑप्शन और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। योग के प्रतिपादक थे हमारे ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। पतंजलि बहुत फेमस है, तो ये आपको याद होना चाहिए ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो आपका क्या क्वेश्चन है, वो आंसर है, आप देखिएगा। तो सही आंसर क्या है आपका, इसका सही आंसर है हमारा, एक मिनट सॉरी क्या हो गया ये। तो इसका सही आंसर है हमारा योग दर्शन उपनिषद पुस्तकें। हाँ, उपनिषद पुस्तकें पर 40 नंबर क्वेश्चन था हमारा। तो इसका सही आंसर है हमारा दर्शन पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, दर्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, और ये हमारे ऋग्वेद के लिए क्या है, यजुर्वेद के लिए, सामवेद के लिए और अथर्ववेद के लिए। तो आप मिलाइएगा, तब तक मैं आपको बताती हूँ। देखो ऋग्वेद में है हमारा प्रार्थनाएं। ठीक है, ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसी से हमारे संस्कृति, पूजा पाठ सब कुछ पता चलता है। तो प्रार्थनाएं ऋग्वेद में। यजुर्वेद में हमारा यज्ञ का हमें मिलता है, यज्ञ का प्रमाण मिलते हैं। यज्ञ कहाँ पे, यजुर्वेद से। तो यज्ञ का हमारा होगा कर्मकांड। ठीक है, तो यानी यज्ञ करना हमारा कर्म है, यज्ञ हमें करना चाहिए, तो कर्मकांड हम ऐसे सोच सकते हैं। सामवेद शास्त्र, सामवेद से संगीत। तो सामवेद में हमारा संगीत था, तो इसमें है संगीतमय स्त्रोत। अथर्ववेद का हमारा अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण वगैरह ज़्यादा बात थी, तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हमारा हो गया अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, अब आप बताइएगा। ए का हमारा 4 किस में दिया है, 2 में है, ए और सी में। तो बी का हमारा 2 किस में है, बी का हमारा 2 सिर्फ ए में है, तो इसका सही आंसर हमारा ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जो वैदिक साहित्य था हमारा आरंभिक, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नदी का जिक्र हुआ है वो कौन सी नदी का हुआ है, सिंधु का, सतलुज का, सरस्वती का या गंगा का। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ए, सिंधु नदी का उसमें ज़्यादा जिक्र हुआ है। तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल के राजा अशुपति शासक थे। तो राजा अशुपति उपनिषद काल के शासक थे। कहाँ के शासक थे, काशी के पांचाल के या विदेह के। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा के। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है, बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो इसका सही आंसर बताते हुए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। तो सी इसका सही आंसर है। तो इसमें दिया गया है यम का संवाद। तो यमराज हमारे कौन है, यमराज हमारे मतलब आप सबको पता ही है यमराज कौन है। तो यमराज जब हमें लेके जाते हैं तो हमारे साथ कठोर बर्ताव करते हैं, तभी तो हमें लेके जाते हैं। हम बोलते हैं हमें नहीं जाना, वो हमें लेके जाते हैं। तो कठो से हमें सोचना है कि कठो उपनिषद किसमें, यम का संवाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कुभा जो है वो काबुल में है, और काबुल कहाँ है हमारा, अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि
द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि कौन से दर्शन के प्रतिपादित हैं यानी प्रतिपादक हैं? पूर्व मीमांसा के, सांख्य दर्शन के, न्याय दर्शन के या उत्तर मीमांसा के? न्याय दर्शन का तो होगा नहीं, क्योंकि न्याय दर्शन का हमने ऊपर पढ़ चुके हैं ना, गौतम। न्याय दर्शन के गौतम थे। तो सांख्य दर्शन के कौन हुए? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। कपिल तो सांख्य दर्शन, ये जो जितने भी दर्शन है हमारे, ये हमें याद कर लेने हैं। हमने जो लूसेंट की नीले वाली बुक है थ्योरी वाली, वो हमने उसमें सब ट्रिक से याद किया हुआ है। आप जा कर के चैनल पे वो बुक देख सकते हो। वो बुक भी हम कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा तक्षशिला, बी है हमारा अतरंजी खेड़ा, सी है हमारा कौशाम्बी और डी है हमारा हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा को हम कैसे रिलेट करेंगे कि प्राचीनतम प्रमाण लौह के कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। देखो, जो वैदिक काल है और जो उत्तर वैदिक काल है, उसमें किस चीज़ का अंतर है? लोहे का। लोहे से ही वे दोनों अलग हुए हैं। तो इसमें अतरंजी खेड़ा में क्या है अंतर? ऐसा लग रहा है ना, तो क्या अंतर है दोनों काल में, वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में? लोहे का अंतर है। तो अतरंजी खेड़ा, अंतर खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ऐसे हमें याद हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। और सामवेद को हमें याद कैसे रखना है? ऋग्वेद पर आधारित सामवेद है, ये हमें याद रखना है। तो कैसे याद आएगा हमें? जैसे ऋग है, तो ऋग को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? अगर हम लिखें ऋग, और अगर हम बीच में एन लगा दें तो क्या हो जाएगा? रिंग। अगर फ़ोन की या कहीं किसी चीज़ की बेल बजती है यानी रिंग बजती है, तो किस उसमें बजती है? उसमें एक सुर होता है, एक संगीत होता है रिंग में। तो हमें क्या रखना है कि ऋग्वेद सामवेद पर आधारित है। ठीक है, सामवेद पर क्यों आधारित है? क्योंकि जो सामवेद है वो उसमें संगीत है, संगीत के जो प्रमाण मिले हैं वो सामवेद से मिले हैं। और रिंग में जो है वो भी संगीत का ही एक, रिंग जो बजती है वो भी संगीत से ही बजती है। तो हमें ऐसे याद हो जाएगा, ऋग्वेद सामवेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर है भागवत। तो ये भागवत तो हमें बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है कि कौन है या कौन नहीं है। बस हमें क्या देखना है, प्रस्थान त्रयी में क्या है? सिर्फ ये 3 हमें याद रखने हैं, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ठीक है, तो कौन है प्रस्थान त्रयी में? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये हमें याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किस पर संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किस पर संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से सुमेलित करने के लिए आया है और ये हमें सुमेलित करना है। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में जादू टोना औषधियाँ वगैरह हैं। तो अथर्ववेद किससे होगा? औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर महिमा। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ।
और यज्ञ में पहले क्या होती थी, बलि दी जाती थी। ऐसे हमें याद रखना है कि जब यज्ञ होता था उसमें बलि दी जाती थी पहले। ऐसा हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसा सोचना है कि बलि का था, कोई प्रावधान बलि का था। तो यज्ञ में जब हमारी पूजा होती थी तो हम बलि दे देते। तो ठीक है, यजुर्वेद से बलिदान विधि, सामवेद में संगीत। तो क्या हमारा इसका सही हो जाएगा? तो ए का हमारा है थर्ड, ए का 3, बी का हमारा 1, सी का क्या है हमारा यजुर्वेद बलिदान, सी का हमारा 2 और शाम का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता, जैसे चरक, और ऑप्शन नंबर सी जैसे चिकित्सा। ऐसे हमें याद रख लेना है, जैसे चरक और जैसे चिकित्सा। देखो, सारे ऑप्शंस पढ़ने में हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हम सीधा आंसर पे जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि मैं ज़्यादा जल्दी बता रही हूँ आपको, तो आप वीडियो को एक बार रोकिएगा जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। आप खुद से क्वेश्चन रीड करिएगा, खुद से देखिएगा कि आपको क्या आ रहा है, आपको नहीं आता या आता है, जो भी है आप देख लीजिएगा और फिर से वीडियो प्ले कीजिएगा, तब आप सही आंसर पर जाओगे। बार बार मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूँ तो इससे टाइम ही वेस्ट होगा, आप ऐसा खुद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? ऋग्वेद से यज्ञ का पता चलता है? नहीं। सामवेद से, सामवेद में तो संगीत है। ब्राह्मण ग्रंथों से? नहीं। हमारा है यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ, जैसे यज्ञ और ऐसे यजुर्वेद। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा क्या है? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, या मंत्री परिषद थी? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वहां पर होता था गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ये हम थ्योरी वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। इससे पहली जो क्लास हमने ऋग्वेद उसकी वैदिक संस्कृति की है, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं और इसमें भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो आरंभिक विचारधारा भारतीय दर्शन की कौन सी है? तो सांख्य होगा, वैशेषिक होगा, मीमांसा होगा या योग होगा? तो इसका सही आंसर है सांख्य। भारतीय दर्शन, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कब हुई है? तो वैदिक युग में हुई है। तो ये सब 6 दर्शन आ गए, इनके 6 दर्शन के प्रतिपादक भी हमें याद कर लेने हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के उलूक कनद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बाद नारायण। तो ऐसे हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्य द्वारा कौन सी दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका हम सीधे से आंसर देखेंगे, लोहारगिरी। ठीक है, लोहारगिरी नहीं लाई गई थी क्योंकि उस टाइम पर जो लोहा था उसकी खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 सुमेलित कीजिए। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा।
तो आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है? चलो मिलान कीजिएगा। आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है हमारा आयुर्वेद? इसका है ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर भी इसमें ए सही है, जो सबके सामने दिया गया है वो इसमें सही है। धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद या अर्थवेद, अथर्ववेद। तो ये हमारी क्लास आज की यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी ऋग्वेद की एक क्लास और हमारी आएगी, फिर इसमें वैदिक संस्कृति की, इसमें हमारी वैदिक काल ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आप कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये बुक अगर पूरी करनी है तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।